वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए बैंक निफ्टी में। और देखिए मंडे था आज, यहाँ पे मंडे के लिए वैसे निफ्टी एनालिसिस वीडियो तो शेयर कर दिया था, लेकिन बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो नहीं शेयर कर पाए थे। देखिए कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट काम आ जाता है, सो यहाँ पे टाइम नहीं मिल पाता है, उस वजह से नहीं कर पाए थे यहाँ पे बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो। लेकिन अब से जो है कंटिन्यू आपको निफ्टी एनालिसिस और बैंक निफ्टी दोनों यहाँ पे कंटिन्यू मिलेंगे, तो चैनल पे अपडेटेड जरूर रहना। और देखिए जितने लोगों ने यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको इंपॉर्टेंट अपडेट डेली मिलते रहे। अब देखिए कल कैसे ट्रेड प्लान करना है यहाँ पे बैंक निफ्टी का। उसके लिए क्या है ना, यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा के रखा है। 15 मिनट पे पहली बात तो समझिए मार्केट का एक ट्रेंड यहाँ पे 15 मिनट चार्ट पे अगर देखा जाए ना, तो क्लियर कट देखिए ऐसा हायर लो स्ट्रक्चर बनाते हुए जा रहा है। अब यहाँ से क्या है, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो ये सपोर्ट लेवल से यहाँ से ऐसा कंटिन्यू जाना चाहिए, है ना। अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ सपोर्ट लेवल आ जाता है। सपोर्ट लेवल कौन सा आ जाता है, अगर मैं मार्क करके दिखाऊँ आपको, वो लेवल आ जाती है 45,760 से लेके 45,660 का। ठीक है, ये जो है ना एक जोन आ जाता है। कभी कभी एक लेवल मिल पाती है, कभी पूरा जोन निकल के आता है। तो ये 100 पॉइंट का जोन है, मतलब कहाँ से कहाँ तक है, 45,670 से, सॉरी 660 से 45,760। ठीक है, अब ये कितने पॉइंट का हो गया, 100 पॉइंट का। अब करना क्या है यहाँ पे, देखिए पहले भी यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश की है, बट ऊपर ज़्यादा नहीं जा पाया। अगर कल यहाँ पे यहीं पे कहीं ओपन होता है, डबल बॉटम पैटर्न बनाए या थोड़ा बहुत ऐसा कंसोलिडेशन करके ऐसा कोई ब्रेकआउट बनाए या कोई हैमर कैंडल बना के अच्छा खासा बुलिश मूव कंटिन्यू करे, तो यहाँ जो है कॉल साइड का ट्रेड बनेगा। स्टॉप लॉस कितना रहेगा, वही नीचे का रखेंगे हम, लगभग 40 से 50 पॉइंट रख दीजिए। टारगेट कितना रखना है, 1:3 के आसपास का टारगेट रहेगा। 1:3 मतलब सफिशियंट हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये तो हो गया क्लियर। क्योंकि मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर है, फिर से कंटिन्यू करने की पॉसिबिलिटी है। तो कंटिन्यू कैसे करेगा, सपोर्ट से ही। तो सपोर्ट लेवल यहाँ पे हमें मिल गई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये जो लिख के सपोर्ट लेवल ये आप मार्क करके रख देना। अब ये है कि इसके नीचे जाता है तो क्या मार्केट बियरिश होगा। देखिए सिंपल सी चीज़ है, स्ट्रक्चर अभी कैसा है, स्ट्रक्चर देखिए। अगर चार्ट को फिर से दिखाऊँ मैं, स्ट्रक्चर देखिए कैसा है, स्ट्रक्चर बुलिश। अब बुलिश स्ट्रक्चर है तो इसके हिसाब से ऐसा अगर मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तो डायरेक्टली बियरिश नहीं जाएगा, क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं से बुलिश हो सकता है ये। तो उसके लिए फिर से अब ऐसा स्ट्रक्चर कन्वर्ट होगा। अगर ये स्ट्रक्चर ब्रेक होकर मार्केट नया स्ट्रक्चर बनाएगा तभी जाके पुट साइड का एक अच्छा ट्रेड बनेगा। बट यहाँ पे इसके नीचे का अगर सपोर्ट देखा जाए ना, सीधे सीधे कहाँ पे निकल के आता है 40, क्योंकि ये हमारा जोन कहाँ से कहाँ तक है, 45,660 से 45,760 है। तो इसके नीचे अगर जाता है तो मार्केट में सीधा एक सपोर्ट निकल के आता है यहाँ पे, लगभग लगभग 360 के आसपास। 45,360 का ये सपोर्ट है। तो अब हो क्या जाता है कि इसके और इसके बीच में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो क्या इस यहाँ से नीचे आता है तो पुट ले सकते हैं। देखिए अगर सीधे सीधे आ रहा है तो अवॉइड करिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई स्ट्रक्चर वगैरह बना के कोई पुट साइड का ट्रेड बन रहा है तो आप एक टाइम के लिए ट्राई कर सकते हो। लेकिन देखिए जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बुलिश है ना, मुझे पुट में ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो मैं पुट लूँगा अभी तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में लूँगा, अदरवाइज अवॉइड कर दूंगा। तो आपका एनालिसिस कोई होगा पुट साइड का तो ज़रूर आप ले सकते हो। यहाँ पे सपोर्ट आ जाता है, इसके नीचे अगर सपोर्ट की बात करें तो फिर बहुत दूर है सपोर्ट, सीधा 44,810 पे एक सपोर्ट है, इसके नीचे 44,620 पे। ये सपोर्ट मार्क करके रखिए, कब काम आएगा। हो सकता है कल किसी केस में बड़ा गैप डाउन या कुछ हो जाए तो ये सपोर्ट लेवल्स काम आएगा। अब यहाँ पे कैसे ट्रेड करना है, चलो मान लेते हैं गैप डाउन हुआ, कुछ हुआ, मार्केट सीधा 360 के आसपास ओपन हुआ तो ठीक है। यहाँ पे जैसे ही मार्केट कंसोलिडेट कर कोई ब्रेकआउट वगैरह देगा, क्योंकि इतने दूर से गिरते हुए आ रहे हैं, फिर से गैप डाउन होगा, एक बाउंस बैक तो आएगा। तो इस बाउंस बैक में हम क्या करेंगे, 1:3 का टारगेट रख के स्टॉप लॉस 40-50 पॉइंट का रख के 1:3 बुक कर लेंगे। ठीक है, क्लियर, ओके। आई होप डाउन साइड का तो आपको समझ में आया होगा। अब अप साइड के लिए क्या करना है, देखिए सिंपल है। यहाँ पे तो आपको पता है फ्लैट वगैरह ओपन होता है तो हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। अगर थोड़ा सा गैप अप भी होता है तो लेकिन कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ आ जाए। देखिए ये जो लेवल है आप देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे सपोर्ट बनाने की कोशिश की, तो ये एक लेवल थोड़ी इंपॉर्टेंट है 46,200 की। ठीक है, तो अगर मार्केट इसके पास गैप अप होता है तो फिर कॉल मत लीजिए, थोड़ा वेट करिए, इसके ऊपर जाके सस्टेन करना जरूरी है। सस्टेन करेगा ना रेजिस्टेंस के ऊपर, फिर ब्रेकआउट पे कॉल लेंगे हम। स्टॉप लॉस वही 40-50 पॉइंट, टारगेट 1:3। इसके ऊपर की अगर बात करूँ लेवल्स तो 46,200 के बाद 46,670 का एक रेजिस्टेंस है, 46,840 का एक रेजिस्टेंस है, और 47,000 तक का भी एक रेजिस्टेंस हमें है। बट मार्केट अगर इतना ऊपर जाता है तो फिर ये रेजिस्टेंस लेवल्स हमारे टारगेट जैसा हम यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का एक टारगेट बुक कर सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर आएगा तब की बात है। मैं आपको इतने ज़्यादा लेवल्स इसलिए दे रहा हूँ, अगर बड़ा मूव कुछ आ जाए मार्केट में तो आपको यहाँ पे समझना चाहिए। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि यहाँ कॉल कब लेना है,
ऑल इस रेजिस्टेंस के ऊपर लेना है, लेकिन इस बीच में क्या करना है, देखिए अगर थोड़ा सा गैप अप होता है छोटा मोटा, मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, थोड़ा रिट्रेस करता है, एक लो बनाता है, अगर वो लो नीचे ब्रेक होता है ना तो फिर थोड़ा अवॉइड कर सकते हो, लेकिन वो लो नीचे नहीं ब्रेक होता है, मान लेते एक मार्केट ने एक लो बनाया और फिर उसके ऊपर ऊपर ही वो सस्टेन कर रहा है, होल्ड कर रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, तो कॉल ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट देखिए सपोर्ट पे खड़ा है। अगर ये गैप अप होता है और फिर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देता है तो कंटिन्यू कर सकता है, तो यहाँ पे कॉल ले सकते हैं। स्टॉप लॉस वही छोटा सा टारगेट 1:3 या फिर ये टारगेट रख सकते हो, ठीक है। देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है एनालिसिस, करना कुछ नहीं है। मार्केट कहाँ ओपन होता है वो देखिए, गैप अप ओपन होता है ये लेवल्स काम में आएगी, गैप डाउन होता है ये सपोर्ट्स काम में आएंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ये होगा कुछ लोगों का कि ये इतने इतने सपोर्ट क्यों है, यहाँ पे 3 है, ऊपर भी 1-2 रेजिस्टेंस ज़्यादा क्यों है, एक ही क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए हमें नहीं पता मार्केट ओपन कहाँ होगा, हो सकता है मार्केट सीधा नीचे बहुत बड़ा गैप डाउन हो, और मैं आपको एक ही सपोर्ट बता दूँ ये तो होगा क्या, बहुत बड़ा गैप डाउन होगा, आपको समझ में नहीं आएगा अब कहाँ सपोर्ट लेगा क्या करेगा। इसलिए ये लेवल जो है थोड़ी दूर की भी लेवल्स मार्क करनी पड़ती है, क्योंकि ओपनिंग नहीं पता हमें। अगर हमें ये पता होता है कल यहाँ पे ओपन होता है तो मैं आपको सिंपल एक रेजिस्टेंस बताता कि ये रेजिस्टेंस से ही पुट लेना है या इसके ऊपर कॉल ले सकते हो, लेकिन हमें नहीं पता ओपनिंग मार्केट की, और कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अगर जिसको अगर पता होती ना मार्केट कहाँ ओपन होगा, वो छोड़ दो कितने पैसे कमा लेता, अरबों रुपए कमा लेता मार्केट से, क्योंकि जिसको पता है मार्केट यहाँ ओपन होगा वो कि धड़ल्ले से कॉल लेके बैठता ना, है ना। तो ये किसी को नहीं पता होता है, लेकिन ओपन होने के बाद कहाँ ट्रेड करना है, कहाँ ट्रेड करना है, ये पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए ये जो है मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप ये पूरी लेवल जो आप मार्क करके रखना, स्क्रीनशॉट लेके रखना, आपको एनालिसिस समझ में आया होगा, ठीक है। और देखिए लर्निंग के लिए आपको पता है 13 आवर्स का हमारा कोर्स है जो है बेसिक टू एडवांस है पूरा, तो उसमें जो है आपको पता है सैटरडे संडे के लिए हॉलीडे के लिए कूपन कोड चल रहा था यहाँ पे हॉलीडे 15, ठीक है। तो ये कूपन कोड जो है हॉलीडे 15 ये सैटरडे संडे के लिए था, लेकिन कुछ लोग फिर से मैसेज कर रहे हैं, आज मॉर्निंग में मंडे पे मैसेज आए कि हम ये कोड का इस्तेमाल नहीं कर पाए, ठीक है, क्योंकि वो क्या उन्होंने मिस कर दिया होगा वीडियो। तो फिर से ये मंडे ट्यूसडे के लिए 2 दिनों के लिए कोड अवेलेबल रहेगा, तो आप इसको ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। यही जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, कैसे निकालना है, कैसे लॉजिक अप्लाई करना है, कितने टाइप के सेटअप होते हैं, और वहाँ पे साइकोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट कैसे रखना है, सब चीज़ें इसमें सिखाई गई, तो इसे चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो की ये जो कोर्स है हमारा, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।